एग्रो दर्पण पर सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सल्फर बेंटोनाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में जानेंगे और इसको किस तरह काम में लेना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं डीएपी के बारे में। जैसे डीएपी का कट्टा होता है, उस पर लिखा होता है 1846 उसका क्या मतलब होता है, तो हम देखते हैं डीएपी के बारे में। और डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अब डीएपी में 18% जो लिखा होता है वो नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, 0% होता है इसमें सल्फर। 18% नाइट्रोजन में से 15% होता है अमोनियम नाइट्रेट और बाकी का 3% केवल नाइट्रोजन होता है। 46% फास्फोरस है, इनमें से 39.5% जो पानी में घुलनशील होता है फास्फोरस वो होता है और बाकी का जो ज़मीन में घुल जाता है अपने आप। तो ये तो डीएपी की बात हुई। और डीएपी में देखते हैं किस तरह का ये डीएपी है। और इसमें जैसे ये है डीएपी और इसको आप खेत तैयार करके और इसमें हल से या आप छिड़काव भी कर सकते हैं। हल से ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हल से आप इसको डीएपी को ज़मीन में बो सकते हैं। और उसके बाद में आप इसमें सल्फर को मिला करके बोना चाहिए। तो सल्फर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं सल्फर बेंटोनाइट, तो पहले देख लेते हैं जैसे इसका सल्फर बेंटोनाइट का विवरण। तो सल्फर बेंटोनाइट जो इफ्को का है उसमें 90% सल्फर की मात्रा होती है और 10% इसमें बेंटोनाइट की मात्रा होती है। बेंटोनाइट एक तरह की मिट्टी होती है, तो जो ज़्यादातर गुजरात में पाई जाती है। तो इस तरह ये सल्फर बेंटोनाइट है और ये दानेदार सल्फर है। ये अलग अलग तरह की फसलों के लिए काम में है, जैसे लिया जाता है तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे यहाँ पर मूंगफली की फसल है, मूंग की फसल है, कपास की है, लहसुन भी बताया है और इसके अलावा सरसों की फसल भी बताई है और सूरजमुखी की फसल के लिए भी यहाँ पर बताया है। और इसके अलावा इसका टैगलाइन भी लिखा हुआ है जैसे स्वस्थ पोषण। और ये 5 किलो का एक बैग आता है, यानी एक जो थैली है ये आपके सामने ये 5 किलो की है। तो इसके अब मैं फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे स्वस्थ पोषण एवं अधिक उपज इस पर लिखा हुआ है। तो फ़ायदे जैसे कोई भी तिलहनी फसल है उसमें तेल की मात्रा को ये बढ़ाता है। इसके अलावा जड़ों की जो वृद्धि होती है वो उसमें बहुत ही सहायक होता है। अब जैसे सल्फर की अगर ज़मीन में कमी है, तो ज़मीन में कमी है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो जैसे सल्फर कोई नया पौधा है और उसकी ऊपरी पत्तियां जो नई नई पत्तियां आई है, ऊपरी पत्तियां पीली पड़ रही है, तो उसका मतलब है कि सल्फर की कमी है। इसके अलावा जैसे निचली पत्तियां पीली पड़ रही है और पौधे में, तो इसका मतलब समझ लेना है कि नाइट्रोजन की कमी है। तो नई जो पत्तियां आती है वो अगर पौधे में पीली पड़ रही है तो इसका मतलब सल्फर की कमी है। तो आगे देखते हैं सल्फर के फ़ायदे। तो ये फसल से जो रोग होते हैं उस रोगों से भी रक्षा करता है। इसके अलावा जो क्षारीय भूमि होती है उसको सुधारने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। और जो फसलों की पोषक क्षमता है उसको तो ये बढ़ाता ही है। और भूमि की उर्वरक शक्ति है वो इस सल्फर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस जो ये उर्वरक होते हैं इसका संतुलन भी ये बनाए रखता है। और फसलों को लंबे समय तक ये सल्फर बेंटोनाइट है वो सल्फर उपलब्ध करवाता रहता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक है। विशेषकर ये तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है और दलहनी फसलों में ये पोषण अधिक प्रदान करता है। तो इस तरह से ये सल्फर बेंटोनाइट है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर किसान इसको उपयोग में ले सकता है। और इसके उपयोग में लेने की विधि आप देख चुके हैं। यहाँ पर जो ट्रैक्टर था आपके सामने और उसमें डीएपी के साथ में इसको मिला करके, और जो ये हल है, हल के द्वारा इसको कल्टीवेटर हल उसके द्वारा आप इस तरह बो सकते हैं। बोने के बाद में आप बीज को या तो छिड़काव विधि के द्वारा या इसी तरह जो हल है इसमें 2 खंड बने होते हैं, उसमें से एक खाने में आप बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर छिड़काव विधि से बीज को काम में लिया जाता है। अब कोई भी फसल है उसमें छिड़काव विधि है, या आप जैसे सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसको हल के द्वारा भी बो सकते हैं। तो इस तरह से ये सल्फर बेंटोनाइट है वो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो डीएपी का कट्टा आता है उसमें सल्फर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इस कारण जब भी खेत में फसल की पत्तियां पीली पड़े और जैसे कपास के पत्ते होते हैं वो लाल लाल पड़ने लग जाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए भाई खेत में सल्फर की कमी है।